ओम शांति। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन से दुख, परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ या ऐसा कहें कि प्रॉब्लम्स जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है। धन खूब कमाते हैं लेकिन धन टिकता ही नहीं है, या तो बीमारी में चला जाता है या केस आदि कोई भी ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से जितना धन आता है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। कई बार हम मेहनत बहुत अधिक कर रहे हैं लेकिन हमको सफलता ही नहीं मिल रही है। जो नौकरी हम करना चाहते हैं या बिज़नेस में जो इतनी सफलता हम चाहते हैं, उतनी सफलता हमको प्राप्त नहीं हो रही है। हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, एक-दूसरे को हम समझने को तैयार ही नहीं हैं, पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है। कहने का भाव ये है कि ज़िंदगी में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम चलती ही रहती है, जिससे जीवन इतना सुंदर नहीं प्रतीत होता जैसा हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता है और उस कारण का निवारण क्या है? कैसे हम अपने जीवन को फिर से वैसा खूबसूरत बना सकते हैं? इसका आसान सा उपाय क्या है? आज हम उस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले ये समझने की बात होती है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई या समस्या या कोई भी बात क्यों आती है, क्योंकि कई बार क्या लगता है कि हमने तो जीवन में किसी का बुरा भी नहीं किया है, हम तो अपना कार्य भी बहुत ईमानदारी से करते हैं, हम तो खूब मेहनत भी करते हैं, हम परमपिता परमात्मा को भी याद करते हैं, फिर भी हमारे जीवन से ये प्रॉब्लम, ये समस्याएँ, ये कठिनाइयाँ जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो एक सबसे पहले छोटी-सी घटना को सुनते हैं, जिससे हमको ये समझने में आसानी होगी कि हमारे जीवन में ये सब बातें क्यों आती हैं। ये घटना है एक माता की। वो माता अपने बेटे के साथ रहती है, उनके युगल ने शरीर छोड़ दिया है और वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, परंतु उसके बेटे का व्यवहार अपनी माँ के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो जब देखो अपनी माँ को गालियाँ देता है, कभी-कभी तो उसके साथ मार-पीट भी करता है, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, लेकिन उसका ज़रा भी अपनी माँ के प्रति प्यार, सम्मान दूर-दूर तक नहीं है। तो वो माता बेचारी बड़ी दुखी रहती है, परंतु उसकी सबसे बड़ी माता की विशेषता क्या है कि वो प्रतिदिन सत्संग में जाती है, वो कभी भी एक भी दिन सत्संग को मिस नहीं करती है और गुरुजी का भी खूब आदर करती है। वहाँ जाकर के वो सेवा अवश्य करती है और उसकी मुख्यतः सेवा रहती है रोटी बेलने की। जैसे माताएँ रोटी बेलने की भंडारे में सेवा करती हैं, तो उस प्रकार की सेवा वो सबसे अधिक करती है। तो उसका जीवन इसी प्रकार से चल रहा है। एक दिन बहुत उदास होकर के बैठी होती है, तभी गुरुजी वहाँ से गुज़रते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि माता क्या हो गया? इतनी उदास क्यों बैठी हो? तो उस जैसे ही गुरुजी प्यार से पूछते हैं, तो माता की आँखों में आँसू आने लगते हैं। तो उनके गुरुजी के पास एक सिद्धि प्राप्त होती है कि वो पिछले जन्मों को भी देख सकते हैं कि हमने क्या-क्या कर्म किए हैं। इस प्रकार की सिद्धि उन गुरुजी को प्राप्त होती है। तो वो माँ रो-रो कर के कहती है, गुरुजी आप सब कुछ देख सकते हैं, मैंने इस जन्म में अपने बच्चे को बहुत प्यार दिया है। मैं जितना उससे अधिक प्यार करती हूँ, वो उतना ही मुझे गालियाँ देता है, उतना ही मेरे साथ मार-पीट करता है, मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है। तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फ़ील करता है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, वो हर कोई चाहती है कि मेरा बच्चा मुझे सम्मान दे, प्यार दे, परंतु दूर-दूर तक भी उसके अंदर ऐसी बात नहीं है, जिसकी वजह से मेरा मन बहुत उदास रहता है। तब गुरुजी ने आँखें बंद की और कुछ देखने के पश्चात कहा, "अच्छा, माता आपको रोटी देता है?" उसने कहा, "हाँ, वो तो देता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं खुद ही घर का सारा कार्य करती हूँ, घर पूरा मेरे ही हाथ में है, तो खाने-पीने की या मुझे यहाँ आने के लिए भी कोई भी मना नहीं करता है।" तो गुरुजी ने बड़े प्यार से पूछा, "यहाँ आने के लिए मना तो नहीं करता ना?" तो उन्होंने कहा, "नहीं गुरुजी ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, रोटी, सब्ज़ी भी मिलती है, घर में सब कुछ है, सब सहूलियतें भी हैं और मुझे यहाँ आने के लिए भी ज़रा भी मना नहीं करता है।" तो गुरुजी ने कहा, "कोई नहीं, जो आप कर रही हो, वही करते रहो।"
तो उस माताजी ने को लगा ठीक है गुरुजी कह रहे हैं, तो फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपने मन को थोड़ा शांत करती है और जैसे उसका रूटीन चल रहा होता है, वैसे ही करती है। एक दिन उसके बच्चे ने उसके साथ बहुत व्यवहार किया, तो माताजी से सहन नहीं हुआ। तो वो कहती है कि मुझे इस घर में ही नहीं रहना है और वो घर छोड़ कर के गुरुजी के पास चली जाती है और गुरुजी के चरणों में जाकर के गिर जाती है और कहती है कि मुझे अपने घर वापस नहीं जाना है, मुझे तो आपके पास ही रहना है। तो वो गुरुजी पूछते हैं, "क्यों माता आपको रोटी नहीं देता है?" तो उन्होंने कहा, "क्या गुरुजी आप बार-बार एक ही बात पूछते हैं, रोटी तो नहीं देता है ना? घर में रहने तो देता है, यहाँ पर सेवा के लिए तो आने ही देता है, परंतु इन सभी चीज़ों से थोड़ी जीवन चलता है। जीवन के लिए प्यार की भी ज़रूरत होती है, सम्मान और अपनेपन की भी ज़रूरत होती है। जिस प्रकार का वो व्यवहार मेरे साथ करता है, उस प्रकार के व्यवहार के कारण तो वहाँ रहना ही बड़ा कठिन है। मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे आप अपने पास रख लीजिए।" तो गुरुजी ने ना उनके मस्तक पर हाथ रखा और उनको दिव्य दृष्टि से सीन दिखाया, पिछले जन्म का। दिखाया कि कैसे वो उनका सौतेला बच्चा था और वो उसको कितनी बुरी तरह से लाठियों से पीटती थी और उसको पूरा दिन धूप में खड़ा रखती थी और पूरा दिन काम कराती थी। उसको खाने के लिए भी नहीं देती थी और उस बच्चे ने बेचारे ने भूख से तड़प-तड़प करके अपनी जान दे दी थी। तब जैसे ही उसने इस सीन को देखा, तो उसकी आँखों से मतलब कि आँसू बहने लगे और उसकी रूह काँपने लगी। तो वो देख कर के ही एकदम घबरा गई और उसको लगा कि मैंने कितना अधिक बुरा व्यवहार किया है, उसके मुकाबले में वो जो कर रहा है, वो तो कुछ भी नहीं है। तभी गुरुजी ने कहा, "तभी मैं बार-बार पूछता था, खाने को तो देता है ना कम से कम? क्यों देता है? क्योंकि पिछले जन्म में आपने बहुत बुरा व्यवहार किया था, उसके अनुसार तो आपकी सज़ा बहुत बड़ी थी। परंतु चूँकि इस जन्म में आपने उस आत्मा को बहुत प्यार भी दिया है, दुलार भी दिया है और साथ ही साथ आपने परमात्मा पिता को भी याद किया है, क्योंकि आपने एक भी दिन सत्संग को भी मिस नहीं किया और दूसरा आपने रोटी बनाने की खूब सेवा की है, जिसके कारण परमपिता परमात्मा बंधा हुआ है कि वो कभी भी आपको अन्न से, रोटी से वंचित नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो आपका हिसाब-किताब बहुत कड़ा था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। अभी आप थोड़ा और करते जाएँगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों का संबंध फिर से मधुर हो जाएगा। अब माताजी को चूँकि समझ आ गई थी, तो गुरुजी ने उनको एक बात और समझाई कि आप जब अमृत वेले उठते हैं, तो बड़े प्यार से अपने बच्चे को अपने सामने देख कर के उस आत्मा से दिल से माफ़ी माँगनी है। क्योंकि आपने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, जब वो आत्मा आपको दिल से क्षमा कर देगी, तो आपका सारा ही हिसाब-किताब एकदम चुकतू हो जाएगा। तो अगले दिन से ही उस माता ने जैसे वो सुबह उठती थी, उठते ही बड़े प्यार से प्रभु पिता को याद करना और उसके पश्चात उस आत्मा को सामने देखना, दिल से उससे रोज़ क्षमा याचना करना और फ़ील करना जैसे वो आत्मा दिल से माफ़ कर रही है और बड़े प्यार से अपनी माँ के गले लग रही है, अपनी माँ को खूब प्यार और सम्मान दे रही है। इस प्रकार का सीन उन्होंने रोज़ ही देखना प्रारंभ कर दिया और थोड़े ही दिनों के पश्चात जो वो सीन देखते थे, वो प्रैक्टिकल होने लगा और फिर वो दोनों ही गुरुजी के पास गए, गुरुजी की शरण में रहे, खूब सेवाएँ भी की, प्रभु पिता को भी याद किया और उनका घर जो नर्क जैसा था, वो स्वर्ग जैसा बन गया। तो इस घटना को बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कई बार हम सोचते हैं कि इस जीवन में तो हमने बहुत मेहनत की है, हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया है, हम तो सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, परमात्मा पिता को भी याद करते हैं, शुभ कर्म भी करते हैं, सब कुछ तो करते हैं, फिर हमारे साथ सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पता नहीं पिछले किसी जन्म में हम क्या-क्या करके आए हैं, जिसका हमको ज़रा भी ज्ञान नहीं है। तो उन सब हिसाब-किताब को हम कैसे चुकतू करें? क्योंकि जब वो हिसाब-किताब चुकतू हो जाएँगे तो सब कुछ हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो हिसाब-किताब चुकतू करने का सबसे सुंदर तरीका है परमात्मा पिता को बड़े प्यार से याद करना और दूसरा है
दिल से क्षमा याचना करना, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि इस जन्म में आपने किसी भी आत्मा के साथ बुरा व्यवहार किया है या कोई आत्मा आपके साथ गलत व्यवहार कर रही है या आपको लगता है कि किसी आत्मा की वजह से आपके कार्य में रुकावट आ रही है, तब तो उस आत्मा को ही इमर्ज करके क्षमा याचना करें। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, तो एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। इस मेडिटेशन को आप सुबह शाम करेंगे। इसको क्षमा याचना योग कहते हैं। भले आप इस कमेंट्री से करिए, अन्यथा यूट्यूब पर हजारों कमेंट्रीज अवेलेबल हैं क्षमा याचना योग की। तो सुबह और शाम कोई भी जो भी कमेंट्री आपको अच्छी लगती है, जिस बहन की जिस भाई की कमेंट्री सुनना आपको अच्छा लगता है या अपने आप करना अच्छा लगता है, जिस विधि से मर्जी कीजिए, लेकिन सुबह और शाम क्षमा याचना योग अवश्य कीजिए। सुबह उठते ही और शाम को नुमा शाम के योग में कर लीजिए, अन्यथा रात को सोने से पहले कर लीजिए, जैसे आपको समय मिले। तो आप इस विधि से रोज उन सभी आत्माओं से क्षमा याचना करेंगे तो थोड़े ही समय के पश्चात आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि कभी कभी आत्माओं को लगता है हम कर रहे हैं लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि कई बार हमारे हिसाब किताब थोड़े कड़े होते हैं तो थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए थोड़ी धैर्यता रखनी होती है और ऊपर वाले पर विश्वास रखना होता है, क्योंकि धैर्यता और विश्वास के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो इसलिए थोड़ी धैर्यता तो रखनी पड़ेगी, विश्वास भी रखना पड़ेगा। वैसे भी इसका नुकसान ही क्या होता है, इन सब चीज़ों को जो हम बतलाते हैं, क्या करने से किसी का नुकसान हो सकता है? नहीं हो सकता ना कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। तो इतना थोड़ा सा 5-10 मिनट निकालना क्या मुश्किल है। अगर इससे आपका जीवन बदल सकता है, आपका जीवन बहुत अधिक सुंदर बन सकता है, तो क्यों नहीं करना चाहिए। कमेंट्री करने से पहले एक बात और कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर क्लास आना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न भी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर भी अवश्य मिलेगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। हम कोशिश तो यही करते हैं कि एक विशेष क्लास ही बना दिया जाए ताकि आपके साथ साथ किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। तो अभी हम सभी क्षमा याचना योग करते हैं। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के बैठेंगे और एक गहरी लंबी सांस लेंगे और संपूर्ण ध्यान मस्तक के बीच में केंद्रित करेंगे। फील करेंगे कि मैं आत्मा एक छोटा सा सितारा इस मस्तक के बीच में जगमगा रहा हूँ। मुझ आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं, अनेक शरीर लिए और छोड़े हैं। मैं अनेक आत्माओं के संपर्क में आई हूँ। मेरा अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, किसी के साथ थोड़ा अच्छा और किसी के साथ थोड़ा बुरा। कोई आत्मा मुझे सुख देने के लिए आई है और कोई अपना हिसाब किताब लेने के लिए आई है। पर अब मैं आत्मा अपने सभी हिसाब किताब से मुक्त होना चाहती हूँ। आजाद पंछी की तरह जीना चाहती हूँ। मैं बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा को निमंत्रण देती हूँ, मीठे बाबा, आप अपना परम धाम घर छोड़कर मुझ बच्चे के पास आ जाओ। अब फील करेंगे सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, जिनका तेज हजारों सूर्यों से भी अधिक है, बिल्कुल मेरे सन्मुख आ गए। उनसे अनंत किरणें निकल रही हैं। उन शक्तिशाली किरणों से
संपूर्ण वातावरण चार्ज हो रहा है। अब मैं बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा से कह रही हूँ, बाबा, मैं आत्मा नहीं जानती कि मेरा किस आत्मा के साथ क्या हिसाब किताब है, पर आप तो सब जानते हैं। आप प्लीज उन सब आत्माओं को मेरे सामने इमर्ज करो जिनका मैंने हिसाब किताब देना है। बाबा मुस्कुराए और बाबा ने बड़े प्यार से अनेक आत्माएं मेरे सामने इमर्ज कर दी। अब मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी आत्माएं मेरे सन्मुख बैठी हैं। मैं सबके मस्तक पर देख रही हूँ। सबके मस्तक पर सितारा चमक रहा है। अब मैं बाबा की पावरफुल छत्र छाया के नीचे हाथ जोड़कर इन सब आत्माओं से दिल से क्षमा याचना कर रही हूँ। हे आत्माएं, मैंने किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार से अगर आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, किसी प्रकार का धोखा किया है, किसी भी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाया है, तो आज मैं सच्चे दिल से आप सबसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि वो सब आत्माएं प्यारे परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हैं। उन सब आत्माओं में बाबा शक्तियां भर रहा है। अब ये आत्माएं माफ करने की पावर रखती हैं। अब सब आत्माएं दिल से मुझे माफ कर रही हैं। सब आत्माओं ने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया, सिर पर हाथ रखा और दिल से वरदान दिया, आप सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, आपको आपके हर कार्य में सफलता मिले, आप सदा परमात्मा के दिल तख्त पर वास करो। अनेक प्रकार की सब आत्माएं मुझे दुआएं दे रही हैं और मैं आत्मा दिल से उन सब आत्माओं को धन्यवाद कर रही हूँ। अब बाबा ने उन सब आत्माओं को मर्ज कर दिया। अब मैं बड़ी प्यार से बाबा को निहार रही हूँ। बाबा, आप कितने ना अच्छे हैं। आप एक सेकंड में मेरे सब हिसाब किताब चुकतू कर देते हैं। मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। बाबा, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने बड़े प्यार से दृष्टि दी, सिर पर हाथ रखा और वरदानों से झोली भरकर वापिस अपने परम धाम घर की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आत्मा एकदम निश्चिंत हूँ, एकदम शांत, बिल्कुल बेफिक्र, हल्की हूँ। ओम शांति। अगर आप प्रतिदिन इस प्रकार से योग करेंगे तो निस्संदेह आपके सब हिसाब किताब चुकतू करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी और आपका जीवन बहुत सुंदर होता जाएगा। आपको आपकी मनचाही सफलता मिलने लगेगी, आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी, आपकी सभी परिस्थितियां दूर होने लगेंगी
तो आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी हर प्रकार से सुखी और सुरक्षित रहें। इन्हीं सब शुभ भावनाओं और कामनाओं के साथ ओम शांति।